हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो बेसिकली होने वाली है सिर्फ और सिर्फ उन दोस्तों के लिए जो एसएससी जेईई 2024 के लिए डेडिकेटेड हैं, उसके लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरी तरह से फोकस्ड हैं और साथ ही साथ वो जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं। ठीक है, अगर चाहे आप वो फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप एसएससी जेईई 2024 के लिए एकदम से ये हैं, डेडिकेटेड हैं और सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें एंड तक बने रहिएगा। इसमें मैं एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ आपको, एक ऐसी सिंपल और ईजीएस्ट स्ट्रेटेजी जिसके हेल्प से आप टेक्निकल, रीजनिंग और जीके जीएस इन तीनों ही पोर्शंस को मिलाकर आराम से बिना किसी बर्डन लिए, ठीक है, 120 प्लस मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स, ठीक है, सबसे आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, 120 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रेटेजी की अगर बात करूं तो इस स्ट्रेटेजी को आप कह सकते हैं 60-40-20 रूल। ठीक है, 60-40-20 स्ट्रेटेजी कह सकते हैं या फिर 60-40-20 अप्रोच। इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें मेरे भाई आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो 60 मिनट है, ये जो 60 नंबर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके टेक्निकल के स्कोर को। ठीक है, अगर आप टेक्निकल में ज़्यादा नहीं बस 60 मार्क्स लाते हैं, कितना, बस 60 मार्क्स लाते हैं, 40 ला लेते हैं रीजनिंग में और 20 ला लेते हैं जीके जेस में, तो आप इनको अगर सम करेंगे तो आपको आराम से कितना मिल जाएगा, 120 स्कोर मिल जाएगा। तो इसे कहते हैं 60-40-20 रूल। ठीक है, इस अप्रोच से, ठीक है, इस एक सिंपल बेसिक अप्रोच से आप आराम से चाहें तो एसएससी जेईई में 120 मार्क्स प्लस स्कोर कर सकते हैं। बट हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो इसे फॉलो नहीं कर पाते। इस अप्रोच में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बहुत आसान अप्रोच है, आपने भी सुना, मैंने भी सुना, मैंने आपको बताया, बहुत आसान लगा, एकदम से हो गया। बट यहाँ पे वीडियो आपको छोड़ के नहीं जानी, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से हम इसे मतलब इतने मार्क्स को अचीव करें, क्योंकि इतने मार्क्स अचीव करना भी अपने आप में हलवा नहीं है, इसमें भी मेहनत लगता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको चीज़ों को करना पड़ेगा। तो लेकिन एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको, लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो होता है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, जो होता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरह से करनी है कि आप जो है उन दो घंटे में, ठीक है, जो 120 मिनट है, इन 120 मिनट में आप आराम से जो है 200 क्वेश्चन को पढ़ लें और उन 200 क्वेश्चन में से कम जो है 150 प्लस जो है मार्क्स, मतलब 150 प्लस जो क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट कर लें। तभी तो जब तक आप देखिए 120 नंबर मतलब ये नहीं कि आपसे बस 120 नंबर अटेम्प्ट कर लिए तो आपका हो गया। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आपसे गलतियां होनी ही है। तो कम से कम जो है आपको ये टारगेट लेकर चलना है कि आप 120 मिनट में कम से कम 150 प्लस जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, जिसमें से कम क्या हो, 120 प्लस जो है आपका स्कोर आ जाए। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बेसिकली मैंने इससे पहले भी एक वीडियो आपको बताया था, बट उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ, ताकि जिन भी दोस्तों को नहीं पता चला, जिन्होंने नहीं देखा, उन्हें भी ये चीज़ पता चल सके। तो आपको करना क्या है ना, जो आपके 120 मिनट है ना, इन्हें आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, इन्हें आपको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर देना है। किसमें किसमें, तो ऑब्वियसली 70, 40 और 10 में। ठीक है, 70, 40 और 10 मिनट्स में जो है आपको इन्हें डिवाइड कर देना है। अब ये चीज़ जो है, ये जो 120 मिनट को जो आप तोड़ रहे हैं ना, इसे आप दो तरह से तोड़ सकते हैं। एक तो पहला 70, 40 और 10 में, ठीक है, और एक इसमें 65, ठीक है, 45 और 10 में। आपको जो सही लगे आप जिसमें उसमें तोड़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त होते हैं जिन्हें हो सकता है कि क्या हो, वो जो टेक्निकल में अच्छे हो बट रीजनिंग में थोड़ा बहुत उन्हें समय लगता हो। ठीक है, बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें रीजनिंग में थोड़ा ज़्यादा समय लगता हो, तो उन्हें 5 मिनट ज़्यादा दे दिया, तो यहाँ से 5 मिनट तो हमने डेट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो है अगर आप रीजनिंग में भी बढ़िया है, आप जो है 40 मिनट में 50 क्वेश्चन में से अच्छे खासे अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है इस लॉ को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 70, 40, 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में आप क्या करेंगे, जीके जीएस। ठीक है, 40 मिनट्स में क्या करेंगे आप, रीजनिंग, और 70 मिनट में आप क्या करेंगे, टेक्निकल। ठीक है, तो आप अगर इस तरह से थोड़ा सा अप्रोच देखें, थोड़ा सा इस तरह से इस नज़रिए से देखें, तो आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत आसान है हमारे लिए 120 नंबर अचीव करना। ठीक है, एसएससी जेईई के एग्जाम में अगर आप इस अप्रोच से देखें 70, 40, 10 और उसके साथ साथ 60, 40, 20, इस हिसाब से देखेंगे तो बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा बर्डन नहीं लेना आपको, एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, तो रिवीजन और मॉक टेस्ट पे आप फोकस कीजिए, आप नई चीज़ों को भी सीखते रहिए, साथ ही साथ पुरानी चीज़ों को भी रिवाइज करते रहिए। यही मेरी तरफ से आपके लिए एडवाइस और सजेशन होगा। और ये था वो अप्रोच जिसके थ्रू जो है आप आसानी से 120 प्लस मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी, पॉइंट्स भी समझ में आए होंगे कि मैंने क्या क्या कहना चाहता था, आपको हर चीज़ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप भी हमारे इस चैनल
से जुड़ सकते हैं और इसी तरह के गाइडेंस रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप अपने गाइडेंस मतलब इन गाइडेंस की हेल्प से जो है आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।